लंबी जद्दोजहद के बाद स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 धाराएं लगाई गई हैं स्वामी चिन्मयानंद पर। वो 4 धाराएं हैं 376 सी, 342, 354 डी और 506। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि रेप की धारा सबने सुनी है 376 होती है, 376 सी क्या है? ये 376 सी बड़ी ही ख़ास धारा है। ख़ासतौर पर जिन्होंने सेक्शन 375 मूवी देखी होगी उसमें इसका जिक्र आया है। अब वो समझिए कि 376 सी के बारे में आईपीसी की जो धारा है, इंडियन पेनल कोड की, क्या कहती है धारा और क्यों ख़ास है वो जानिए। ये आईपीसी की धारा 376 सी के बारे में जो लिखा हुआ है, इस सबसे पहली लाइन समझिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, यानी जो पर्सन अथॉरिटी में है, किसी पोजीशन पे है, वो ये रेप करता है। और वो इसमें सारी डिटेल से दी हुई है कैसे इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन ए फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ए पब्लिक सर्वेंट हो, सुपरिटेंडेंट या मैनेजर हो किसी जेल का, रिमांड होम का या कस्टडी इस्टेब्लिश हो कहीं पे भी, चिल्ड्रंस की कोई इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो या महिलाओं की कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई मैनेजमेंट हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ पे कोई बंदा इस तरह से, जब हिंदी में समझिए कि जहाँ पे जो 376 सी के बारे में, जब कोई अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य संस्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक है, क्योंकि चेयरमैन है जो लॉ कॉलेज था उसके, तो ये उसी के तहत आता है, या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री जो कि उसकी अभिरक्षा में है या बरसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए ऐसी स्थिति या फिड्यूसरी संबंध का दुरुपयोग करेगा तो उस व्यक्ति को 5 साल या 10 साल की कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें खास क्या है ये समझिए। खास ये है, आमतौर पे जो बाकी रेप होते हैं उसमें एक सिंपल लाइन होती है कि किसी की मर्जी के बिना या ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, रेप करना उस परिधि में आता है। लेकिन 376 सी में ये आता है कि आपको मजबूर किया गया कि आप उसके हवाले कर दें। कोई व्यक्ति इस पोजीशन में है कि वो किसी महिला के ऊपर अधीन उसको कर रखा है, किसी न किसी पोजीशन में, उसकी जिम्मेदारी है उस महिला की, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई हेड है या कोई हॉस्पिटल का इंचार्ज है, किसी जेल का वार्डन है, और आपके अंडर में महिलाएं, बच्चे आते हैं और आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तब ये धारा लगती है कि कहीं कल को ये साबित ना किया जा सके। ये सेक्शन 375 मूवी में दिखाया गया था कि उसने अपनी मर्जी से रिश्ते बनाए, कल को इस लड़की के केस में हो सकता है, कुछ वीडियो सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में 376 सी लगाई गई है ताकि चिन्मयानंद बच ना पाए। अब जो दूसरी धारा है हम उसकी बात करते हैं। जो दूसरी धारा जो लगाई गई है इसमें कि एक 342 लगाई गई है। ये धारा कहती है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी वो धारा जिसमें किसी को उसकी मर्जी के बिना या गलत तरीके से कैद में रखा जाता है, और उसके बारे में ये पूरा दिया गया है कि वो एवर रॉन्गफुली कन्फाइंस एनी पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। 1 साल तक की सज़ा इसमें हो सकती है। और ऐसे में एक और जो हम धारा बता रहे थे 354 डी, इस 354 डी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 354 डी जो धारा है वो बेसिकली स्टॉकिंग को लेकर है। कोई व्यक्ति किसी महिला को पीछा करता है और उसमें साफ लिखा है फॉलोज ए वुमेन एंड कॉन्टैक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट्स एज वुमेन और फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन कि वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, महिला इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बावजूद वो उसे फॉलो करता है, उसको वो इंटरनेट, ईमेल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए ये स्टॉकिंग का जो अपराध है वो करता है। और इसलिए ये सारी डिटेल्स दी है कि किस किस तरह से उसको, किन किन नियमों के तहत उसको दोषी ठहराया जा सकता है। ये बड़ी बात। एक और जो धारा लगी है वो लगी है कि 506 में सिंपल कोई आपराधिक धमकी देता है आपको, और जब कोई धमकी देता है मौत की, आपको जान से मारने की, गंभीर चोट की, उस सब के लिए ये टोटल 7 साल की सज़ा इस मामले में दी जा सकती है। अलग अलग टाइप की जो धमकी होती हैं उसके आधार पे। तो 506 ये है। तो ये 4 जो बड़ी धाराएं हैं, जिनमें एक स्टॉकिंग की है, एक धारा 376 सी है, आपने आपके अधीन किसी महिला को किसी भी तरह संबंध बनाने पे मजबूर किया, एक धमकी की है। ऐसे में ये 4 बड़ी धाराएं लगाई गई हैं और ऐसे में चिन्मयानंद का अब जेल से बाहर आना कई सालों तक मुमकिन नहीं लगता है। तो ये थी चिन्मयानंद से जुड़ी बड़ी खबर की पूरी जानकारी। और बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।